14 दिसंबर सन 2013 चाइना के ज़्यूक्वान स्पेस सेंटर से एक तेज गर्जना की आवाज के साथ आसमान को चीरता हुआ एक रॉकेट ऊपर जा रहा था। वो था चाइना का चैंग E3 मिशन, जो चंद्रमा की ओर बढ़ रहा था। और कुछ घंटों बाद जब वो छोटा सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरा तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों की सांसें थम गईं। 37 साल बाद पहली बार कोई देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ था। चाइना का ये मिशन कोई नॉर्मल स्पेस मिशन नहीं था, लेकिन इसने इतनी सुर्खियां नहीं बटोरी, इसके बारे में इतनी बातें नहीं हुई जितनी किसी नासा मिशन के बारे में अक्सर होती हैं। उस रात ये मिशन पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी था, एक संदेश था कि चीन अब अंतरिक्ष में अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। उस पल से एक सवाल हर किसी के मन में गूंजने लगा, क्या चीन के पास कोई ऐसी योजना है जो उसे इस नई स्पेस रेस में सबसे आगे ले जाएगी? क्या वो चुपचाप कहीं और ऐसी दुनिया तो नहीं बना रहा जो हमारी कल्पनाओं से भी परे हो? आज हम चीन के स्पेस प्रोग्राम को गहराई से समझेंगे, इसके इतिहास से लेकर इसके वर्तमान तक, और भविष्य की उन योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे जो शायद अभी पूरी तरह से दुनिया के सामने नहीं आई हैं। आज के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे चीन हमारे चंद्रमा, मंगल और उससे भी आगे की दुनिया को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। ये सफर आपको हैरान करेगा, सोचने पर मजबूर कर देगा और शायद डरा भी देगा, क्योंकि अंतरिक्ष की ये कहानी किसी रहस्य से कम नहीं। चीन का किसी स्पेस मिशन को लेकर खबरों में आना हैरान जरूर करता है, लेकिन चीन का अंतरिक्ष पर राज करने का सपना कोई नया नहीं है। इसकी नींव सन 1950 के दशक में पड़ी, जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन स्पेस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। चीन उस समय आर्थिक गरीबी और उथल पुथल से गुजर रहा था, लेकिन तब भी उसके हौसले बुलंद ही थे और वो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहता था। सन 1956 में मशहूर वैज्ञानिक कियान जुशीन की अगुवाई में चीन अपना पहला रॉकेट प्रोग्राम शुरू करता है। कियान को ही चीन के स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। वो उस वक्त अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे थे। सोवियत यूनियन की मदद से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स और रॉकेट्स का विकास करना शुरू कर दिया था और चीन के सपने को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 14 अप्रैल सन 1970 को एक ऐतिहासिक पल आया, जब लॉन्ग मार्च 1 रॉकेट ने डोंगफेंग होंग-1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। इसके साथ ही चीन दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया जिसने अपनी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया। उस सैटेलाइट से एक गाना बज रहा था, द ईस्ट इज रेड। ये गाना चीन की जीत का प्रतीक था, लेकिन ये सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था। फिर आया 1966 से 1976 का वो काला दौर, जब चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन आया और इस दौरान वैज्ञानिकों को जबरन बंदी बनाकर जेल में डाला गया। विज्ञान के कई प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए, जिससे विकसित चीन का सपना देखने वालों के कई सपने अधूरे रह गए। फिर सन 1980 के दशक में डेंग जियोपिंग ने चीन में जो सुधार किए, उससे लोगों में कुछ उम्मीद जगी। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA की स्थापना हुई और इसके बाद चीन के स्पेस प्रोग्राम ने एक नई रफ्तार पकड़ी। आज चीन के पास 4 बड़े स्पेस सेंटर हैं और इसके अलावा लॉन्ग मार्च जैसे बड़े और पावरफुल रॉकेट्स की पूरी फैमिली है, जो चीन को बाकी देशों से अलग बनाती है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। पिछले दशक में चीन ने जो हासिल किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। आइए देखते हैं कि चीन ने आज अपने स्पेस प्रोग्राम को किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। तिएंगोंग स्पेस स्टेशन 2021 में तिएंगोंग स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल तियानहे लॉन्च किया गया। ये चीन का जवाब था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, जिसमें उसे शामिल करने से मना कर दिया गया। तो चीन ने खुद का ही अपना स्पेस स्टेशन बना डाला। 2022 में इस स्पेस स्टेशन में कई और भी मॉड्यूल्स जोड़े गए और आज ये स्टेशन पूरी तरह से काम कर रहा है। चीनी अंतरिक्ष यात्री वहाँ 6 महीने तक रह चुके हैं। ये स्पेस स्टेशन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और स्पेस टेक्नोलॉजी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 2030 तक इसे और भी बड़ा करने की योजना है। चांद पर भी कब्जा। चंद्रमा चीन के लिए एक बड़ा लक्ष्य है।
चीन का चैंगी प्रोग्राम मुख्य रूप से इसके लिए ही बनाया गया है। चैंगी 1 और चैंगी 2 ने चांद को ऑर्बिट से ही मैप किया और वहां की जानकारी हासिल की जो इसके प्रोग्राम को और आगे बढ़ा सके। फिर चैंगी 3 ने 2013 में चंद्रमा पर पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग की, लेकिन असली कमाल तो 2019 में हुआ जब चैंगी 4 चंद्रमा के डार्क साइड पर उतारा गया। ऐसा किसी भी देश ने पहले नहीं किया था। पूरी वैज्ञानिक कम्युनिटी हैरान थी कि स्पेस प्रोग्राम में इतनी देर से आने के बाद भी चीन सबको हैरान कर रहा था। U22 रोवर ने वहां की मिट्टी और चट्टानों की जांच की। 2020 में चैंगी 5 चांद पर गया और वहां से करीब 2 किलोग्राम सैंपल्स धरती पर लाया। और हाल ही में बीते साल 2024 में चैंगी 6 ने चांद की डार्क साइड से कुछ सैंपल्स यहां धरती पर भेजे हैं। ये सैंपल्स चंद्रमा की उत्पत्ति और सौरमंडल के इतिहास को समझने में हमारी मदद करेंगे। मंगल की खोज। Tianwen-1 मिशन ने 2021 में मंगल पर कदम रखा और इसके साथ ही चीन ने भी मंगल पर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और ज़ूरोंग रोवर शामिल था। ज़ूरोंग ने यूटोपिया प्लेनिशिया के इलाके में पानी के निशान और वॉल्केनिक एक्टिविटी के सबूत खोज निकाले हैं। ये मिशन तो सिर्फ एक शुरुआत है। चीन अब मंगल को और गहराई से समझना चाहता है। सैटेलाइट नेटवर्क। चीन का बेइडू नेविगेशन सिस्टम आज जीपीएस का मुकाबला करता है। 2020 में इसके 35 सैटेलाइट्स पूरे हो चुके थे। इसके अलावा चीन अपने स्पेस प्रोग्राम से इंटेलिजेंस और मौसम की समझ को भी बढ़ाना चाहता है। 2025 तक चीन 1000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चीन के भविष्य का खाका। चलिए अब बात करते हैं चीन के भविष्य के प्लान की। सीएनएसए का 2021 से 2025 तक का 14वां 5 ईयर प्लान और उससे भी आगे की योजनाएं अंतरिक्ष में क्रांति ला सकती हैं। चंद्रमा पर इंसान। चीन का सबसे बड़ा लक्ष्य है 2030 से पहले चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना। इसके लिए लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट्स डिजाइन किए जा रहे हैं। ये एक सुपर हैवी लॉन्च व्हीकल है जो करीब 27 टन पेलोड को लेकर चांद के ऑर्बिट में जा सकेगा। लैनिए ल्यूनर लैंडर और इसके अलावा एक नया स्पेस सूट भी तैयार है। 2024 में इसके प्रोटोटाइप्स का टेस्ट हुआ। अगर ये कामयाब रहा तो चीन अपोलो मिशन के बाद चंद्रमा पर इंसानों को भेजने वाला दूसरा देश बन जाएगा। इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन। चीन और रूस मिलकर ILRS बना रहे हैं। इसका पहला चरण 2025 में शुरू होगा। चैंगी 7 आने वाले 2026 में चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी और बर्फ की खोज करेगा। इसके बाद चैंगी 8 सन 2028 में वहां पर 3D प्रिंटिंग से बेस बनाएगा जिसमें ल्यूनर रेगोलिथ का इस्तेमाल किया जाएगा और 2035 तक ये स्टेशन तैयार होगा जिसमें एनर्जी से लेकर सोलर पावर और धरती से बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम्स और चांद पर ही रिसर्च करने के लिए साइंटिफिक लैब्स बनाए जाएंगे। हालांकि चीन तो इसे ओपन टू ऑल कहता है, लेकिन अभी तक सिर्फ रूस, वेनेजुएला और कुछ छोटे देश ही इसके साथ आए हैं। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। Tianwen-3 मिशन 2028 में लॉन्च होगा। इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, डिसेंट व्हीकल और रिटर्न कैप्सूल होंगे। 2031 तक ये मंगल से सैंपल्स लेकर वापस आ जाएगा। नासा और ESA का ऐसा ही मिशन सन 2033 में पहले से ही प्लान किया हुआ है, यानी इस दौड़ में तो चीन 2 साल आगे होगा। ये सैंपल्स मंगल पर जीवन की संभावना को समझने में मदद करेंगे। एस्टेरॉयड और कॉमेट मिशन। सन 2025 में Tianwen-2 नियर अर्थ एस्टेरॉयड कामो ओलेवा से सैंपल लेकर आएगा और फिर ये नियर बेल्ट में मौजूद एक और कॉमेट पेनस्टार्स की जांच करेगा। ये मिशन सौरमंडल की शुरुआत और एस्टेरॉयड माइनिंग की संभावनाओं को खोलेगा। दूसरे ग्रहों तक भी चीन के मिशन। चीन का वॉइस मिशन वीनस वोल्केनो इमेजिंग एंड क्लाइमेट एक्सप्लोरर 2030 में शुक्र ग्रह की सतह और इसके वायुमंडल की जांच करेगा। इसके बाद जुपिटर के चंद्रमा कैलिस्टो और नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन पर भी चीन प्रोब भेजने की योजना बना रहा है। ये डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन चीन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेगा कॉन्स्टलेशन स्टारलिंक का जवाब। ऐसा लगता है कि चीन अब अमेरिका को सीधे तौर पर कोल्ड वॉर में उतरने को कह रहा है। ये अब एलोन मस्क के स्टारलिंक को भी चुनौती देने को तैयार है। चीन का गोवैंग प्रोजेक्ट 13,000 सैटेलाइट्स का नेटवर्क बनाएगा
देखा जाए तो ये सीधे तौर पर स्टारलिंक से मुकाबला करेगा और ग्लोबल इंटरनेट, नेविगेशन और सर्वेलेंस की सुविधाएं देगा। 2025 के आखिर तक इसके पहले चरण के शुरू होने की आशंका है। तकनीकी ताकत, रॉकेट्स और इनोवेशन। चीन आज अंतरिक्ष में इतना आगे निकल गया है, उसकी सफलता की कुंजी है उसकी तकनीक। उसके लॉन्ग मार्च रॉकेट्स भरोसेमंद हैं और अब चीन और भी ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट्स पर काम कर रहा है, जिससे वो यहाँ पर भी अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के स्टारशिप को टक्कर देना चाहता है। रीयूजेबल टेक्नोलॉजी भी तेजी से विकसित हो रही है। लॉन्ग मार्च रॉकेट्स में भी अब इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका टेस्ट चीन 2025 में ही करेगा। और इस तरह से हम चीन को इस साल अपनी आंखों के सामने पूरी तरह बदलते हुए देखेंगे। लेकिन आखिर चीन अपने पैसों को स्पेस प्रोग्राम में क्यों लगा रहा है? क्या उसका कोई खास मकसद है इसके पीछे? आइए चीन के स्पेस प्रोग्राम से जुड़े कुछ मकसदों पर नजर डालते हैं। चंद्रमा पर हीलियम 3 की खोज चांद पर जाने के लिए चीन को प्रेरित कर रही है। हीलियम 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर चीन किसी तरह से इसे हासिल कर लेता है तो वह अगली सदी की ऊर्जा का मालिक बन सकता है। एस्टेरॉयड माइनिंग से रेयर मेटल्स जैसे कि प्लैटिनम और गोल्ड भी मिल सकते हैं। यानी चीन के स्पेस प्रोग्राम कहीं न कहीं आर्थिक मुकामों से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि चीन अपने स्पेस प्रोग्राम से कोई नई दुनिया खोजना चाहता है या स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोई खास दिलचस्पी रखना चाहता है। फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं। वैज्ञानिक खोज। चंद्रमा और मंगल के सैंपल्स सौरमंडल की उत्पत्ति को समझने में हमारी मदद करेंगे। टिएंगोंग पर माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट से नई दवाइयां और नए पदार्थों की खोज की जा सकती है। चीन का सैटेलाइट नेटवर्क उनकी सैन्य सुरक्षा और देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अहम है। सन 2023 में एक चाइनीज सैटेलाइट ने ऑर्बिटल डॉग फाइट का प्रदर्शन किया, जो एनिमी सैटेलाइट्स को नष्ट कर सकता है। एंटी सैटेलाइट टेस्ट 2007 में हो चुका है। इसके अलावा चीन अंतरिक्ष में तैनात किए जाने वाले हथियारों पर भी लगातार काम कर रहा है। अमेरिका और दुनिया से मुकाबला। चीन का असली मुकाबला अमेरिका से है। नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम से चांद पर बेस बनाना चाहता है, लेकिन आर्टेमिस 3 अब 2027 में टल गया है। स्पेसएक्स का स्टारशिप और ब्लू ओरिजिन का ब्लू मून भी देरी का शिकार है। वहीं दूसरी ओर चीन का हर एक प्रोग्राम एकदम समय पर चल रहा है। रूस, जो कभी अंतरिक्ष का बादशाह हुआ करता था, वो अब देश चलाने के लिए भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ईएसए और जाक्सा जैसे संगठन छोटे मिशंस तक ही सीमित हैं। भारत का इसरो तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वो चीन से बहुत पीछे है। अगर चीन 2030 तक चंद्रमा पर पहुंचता है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा। दुनिया पर प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं। चीन की योजनाएं दुनिया को बदल सकती हैं। भविष्य की ओर देखें तो चंद्रमा और धरती के बीच का व्यापार $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। सस्ती ऊर्जा, नए संसाधन और वैज्ञानिक खोजें मानवता के लिए वरदान साबित होंगी, लेकिन इससे सैन्य तनाव भी बढ़ने की आशंका है। ILRS और आर्टेमिस अकॉर्ड 2 खेमे पूरी दुनिया को अलग अलग 2 गुटों में बांट सकती हैं। अगर अंतरिक्ष में युद्ध छिड़ा तो धरती पर भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा। दूसरी ओर अगर चीन और बाकी देश मिलकर काम करें तो अंतरिक्ष एक नई सभ्यता का आधार बन सकता है। इतना कुछ जानने के बाद क्या आपको वाकई लगता है कि चीन का प्लान सचमुच गुप्त है? CNA अपनी योजनाएं खुलकर बताता है, लेकिन इसकी गति, पैमाना और मकसद उन्हें रहस्यमय बनाते हैं। ये एक ऐसा देश है जो चुपचाप अंतरिक्ष की सत्ता पर कब्जा करने जा रहा है। उसकी हर एक सफलता एक नया सवाल खड़ा करती है कि आखिर चीन का अगला कदम क्या होगा, और यही अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य होता है। तो जब भी आप अगली बार चांद को देखें तो ये जरूर सोचना कि वहाँ एक नई दुनिया बनने जा रही है, और उस दुनिया का भविष्य अगर चीन के हाथों में होगा तो क्या होगा? क्या ये मानवता के लिए एक नई शुरुआत है या एक नए खतरे की शुरुआत? आपकी इस पर राय क्या है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही और रोमांचक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।